हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज अ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग embryological studies for collecting evidence supporting the evolution. Is he going the right way? Give reason in support of your answer. So in this question it is asking that कि एक साइंटिस्ट है और वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज कर रहा है. किस लिए कर रहा है? ताकि वो एविडेंस इकट्ठा कर पाए इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो क्या वो सही दिशा में जा रहा है? अगर वो जा रहा है तो उसका रीजन बताएं. So to answer this question we have to first understand the key concept of this question. Once we will know the key concept then we can easily answer it. तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये इवोल्यूशन क्या है, क्योंकि इवोल्यूशन के बारे में ही तो वो स्टडी कर रहा है, उसके बारे में एविडेंसेस इकट्ठा कर रहा है. तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन ये है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द ग्रेजुअल चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस एकदम नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो यहाँ पर लिखेंगे द ग्रेजुअल चेंजेस that occurs in an organism over a period of time, समय के साथ, over a period of time. क्योंकि इवोल्यूशन एक बार में नहीं होता, कई सालों में होता है. तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं समय के साथ साथ, तो क्या होता है? एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. तो एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा. ये न्यू स्पीसीज फॉर्म कब हुई? जब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आए. जब चेंजेस आए तो उसी चेंजेस को हमने क्या बोल दिया? इवोल्यूशन बोल दिया. अब ये इवोल्यूशन जो है, क्या ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से पॉसिबल है कि इसके बारे में एविडेंसेस मिल जाएंगे? सो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी यस, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से हमें ये मालूम चल सकता है कि इवोल्यूशन के कुछ टर्म्स, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हुए हैं. क्योंकि ये जो इवोल्यूशन, जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज होती है, एक्चुअल में एम्ब्रायो क्या होता है ये समझ लें. एम्ब्रायो इज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जब स्पर्म एंड ओवा फ्यूज होते हैं एक साथ, तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है. और जब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? माइटोसिस. जब मतलब सेल डिवीजन जब होता है, तो ये माइटोसिस के जरिए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रायो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो एम्ब्रायो बेसिकली कब बना? जब स्पर्म ओवा फ्यूज हुआ और जाइगोट बना. जाइगोट के फर्दर डिवीजन के बाद क्या हुआ? एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ. अब with the help of comparative study of the embryology, different group of organism reveal a certain features which provide the evidence of organic evolution. अब यहाँ पर एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स डेवलपमेंट वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, और वो स्टेजेस क्या इवोल्यूशनरी टर्म को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं करती हैं. तो एक चीज क्लियर है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो ह्यूमन का एम्ब्रायो होता है, ह्यूमन एम्ब्रायो, और जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एम्ब्रायो होते हैं, जैसे काफ हो गया या चिक हो गया या टॉर्टॉइज हुआ. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो एम्ब्रायो होता है वो सब का सब कैसा होता है? सेम होता है ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेजेस. तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये किस चीज का एम्ब्रायो है. तो कहीं ना कहीं ह्यूमन का एम्ब्रायो, काफ का, चिक का, टॉर्टॉइज का, फिश का, इन सब का जो एम्ब्रायो होता है वो एक सा होता है. तो एक चीज क्लियर होती है कि ये जो एम्ब्रायो है ये इवोल्यूशनरी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. कैसे कर रहा है? क्योंकि ये साबित करता है कि ह्यूमन के भी एंसेस्टर शायद सेम रहे होंगे, काफ का भी सेम रहा होगा, चिक का भी एंसेस्टर सेम रहा होगा. सो इस तरीके से तमाम जो ऑर्गेनिज्म है इनके एम्ब्रायो सेम होते हैं, तो उससे एक क्लियर हो जाता है कि वो इवोल्यूशनरी टर्म को रिप्रेजेंट करता है. सो इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.